हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब ऐप। सो आप सभी के साथ मैं एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर जुड़ रही हूँ, जिन्होंने 117 रैंक के साथ आईआईटी जैम को क्लियर किया है। सो मिलते हैं ओंकू प्रभाव से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ओंकू। आप थैंक यू। लाइक थैंक यू मैम। यस, आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारी फैमिली से। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो माय नेम इज ऑर्को प्रभु, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड पहली चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक ड्रॉपर हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट हुआ है फ्रॉम स्कॉटिश चर्च कॉलेज, ओके। कैलकाटा यूनिवर्सिटी। यस। एंड आफ्टर 6 सेम फ्रॉम almost in last 6 or 7 months I did my preparation for IIT JAM। मेरा नंबर बहुत अच्छा था पिछले साल, तो मुझे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एमएससी मिल जाता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे और एक बार आईआईटी जैम देना चाहिए। सो अगेन आई गिव अ ड्रॉप एंड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। ओके। सो लाइक इस प्रिपरेशन के दौरान आपने अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि एक ड्रॉप लेके भी प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आप लोग वेस्ट कर देते हैं। इवन लाइक वो घर का काम हम्म, हो या कोई भी काम हो, अदर किसी हम्म, वर्क में बिजी हो जाते हैं या खेलने में आप बोल सकते हैं। तो टाइम पूरे दिन का हम्म, कहाँ चला जाता है ये पता नहीं चलता है। तो इस बात को आपने कैसे मैनेज किया, आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया? मैम एक्चुअली द फर्स्ट थिंग वी शुड मेड इट क्लियर दैट एक ड्रॉप ईयर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। वही नहीं रहता है। तो कभी हम लोग दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रायोरिटी था कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, हर दिन पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। तो मैं हर दिन ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स मिनिमम पढ़ता था। तो और मेरा आप लोगों का जो वो जो यूट्यूब वीडियो वीडियो रहता था, वो भी मैं फॉलो करता था अच्छे से, क्वेश्चंस लगाता था। ऐसे ही करके मैं प्रिपरेशन लिया। और मैंने ऐसे नहीं कि हर दिन पूरा दिन मैं पढ़ता था, ऐसे था। मैं खेलने भी जाता था, मैं और भी काम करता था, लेकिन हर दिन मिनिमम 5 to 6 आवर्स में पढ़ता था। और लास्ट में एंड में मतलब दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी ये 2 मंथ में बहुत पढ़ा, ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स पर डे। तभी एकदम मेरा मेरा प्रायोरिटी था कि मैं दिसंबर तक सब कुछ सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लूंगा, और जनवरी में मैं मॉक लगाऊंगा, और वो जो रिवीजन अच्छे से करूंगा। ऐसे करके ही मैं किया मेरा प्रिपरेशन। सो नाइस ऑफ यू। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि जब ड्रॉप ले लेते हैं उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, और आपने तो इतनी अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया है। वो आपकी कंसिस्टेंसी बता रही है कि आपने लाइक इतने अच्छे से सब कुछ कवर अप किया है। करेक्ट। लाइक इन द लास्ट मंथ्स यू हैव स्टडीड 12 आवर्स, दैट इज लाइक मोर देन इनफ, है ना? सो क्या आप बताना चाहेंगे कि यस लाइक मैम। आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे आया, है ना? कोई एक रीजन इसके मैम पीछे? एक्चुअली एक्चुअली मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो लेकिन मैं जब 11-12 में आया, जब मैं केमिस्ट्री को अच्छे से समझा, मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया। तो इसीलिए मैं तभी से मेरा माइंड को क्लियर कर लिया था कि मैं केमिस्ट्री में ही जाऊँगा, मुझे केमिस्ट्री फील्ड में ही कुछ करना है। इसीलिए ऐसे ही करके मैं आ गया, मुझे अच्छा कॉलेज भी मिल गया, स्कॉटिश कॉलेज, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया। लेकिन अ, मैं ग्रेजुएशन के टाइम में मैं उतना पढ़ा भी नहीं, और मेरा उतना टाइम भी नहीं मिलता था। तो इसलिए पिछले साल में भी मैंने भी आईआईटी एग्ज़ाम दिया, तो मेरा कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ था। तो मैंने सोचा कि फिर और एक बार देते हैं अच्छे से पढ़ के, तो मैंने फिर से दिया, और इस बार अच्छा रैंक आ गया। तो आप उन सभी के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकते हैं, जिन्होंने लाइक जो लोग बहुत कम मार्क्स आ जाने पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप लोग भी क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप लेके अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करके, अपने आप पे विश्वास करके आप भी अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो आप कोई लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि टेस्ट लगाना ऑब्वियसली मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट अबाउट यू? एकदम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैम लास्ट में मैंने जब बोला, मैं जब रिवाइज़ कर रहा था, तो मैं टेस्ट सीरीज़ हर दिन एक एक टेस्ट करके देता था। पहले-पहले तो वो जो चैप्टर जैसे टेस्ट होता है, मतलब 2-3 चैप्टर मिला के वैसा टेस्ट दिया। लास्ट में 15-16 में कम फुल सिलेबस टेस्ट दिया। और आप लोगों का भी जो टेस्ट सीरीज़ रहता है, वो ए वाला, वो भी मैंने दिया था। तो ऐसे करके ही मैंने मेरा टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कितना भी पढ़ ले, स्टूडेंट को अगर
अपने आप एनालाइज ही नहीं किया कि उसने वो कितना अटेम्प्ट कर पा रहा है, क्वेश्चन को कैसे जज कर पा रहा है, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। सो आई थिंक टेस्ट सीरीज इज सो मच इम्पोर्टेंट। एंड अनदर थिंग, पीवाईक्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंप्लीट द पीवाईक्यू। तो मैं क्या करता था, मेरा जो चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता, सपोज केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ा, उसके बाद उसका जो पीवाईक्यू रहता था वो मैं लगा लेता, मतलब उसी टाइम लगा लेता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ता था, ऐसे करके मैं किया पूरा चैप्टर्स। तो लाइक आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियो को देखते देखते, तो आप इस बात से समझ सकते हैं लाइक टेस्ट सीरीज एंड ऑल, लाइक पूरा सिलेबस एक बार कवर अप करने के बाद अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड देन आगे आप और बेटर कर पाएंगे। तो आपका कोई फेवरेट टॉपिक जो आप शेयर करना चाहेंगे, लाइक स्टूडेंट को मस्ट वो करना चाहिए, एक तो ये, एंड कोई इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप देना चाहेंगे तो। फेवरेट टॉपिक जैसे बोले तो अगर आप स्कोर के वजह से देखें तो आई थिंक इनऑर्गेनिक इज द मोस्ट कोडिंग पार्ट इन आईआईटी जैम। सो वी नीड टू फोकस मच मोर ऑन दैट, स्पेशली चैप्टर्स लाइक कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, इस सब, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, इस सब से बहुत क्वेश्चन आता है और वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो ये सब चैप्टर अगर बहुत अच्छे से हुआ, मतलब मेरा माइंड में रहता था कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं एकदम छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बिल्कुल, करके होता था। लाइक मतलब एक कॉन्फिडेंट आपका और बिल्डअप जो हो गया था। फिजिकल, हाँ हाँ, वो मेरा हो गया था। और जो फिजिकल का पार्ट रहता है, स्पेशली नेट सेक्शन में बहुत फिजिकल रहता है, तो मैं बहुत सारा नेट भी प्रैक्टिस किया, मतलब बाहर से, यूट्यूब से, तो थोड़ा पीवाईक्यू से, ऐसे करके नेट भी प्रैक्टिस किया, जैसे कि मैं जो जब करूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस रहे, मेरे क्वेश्चन को समझ पाऊँ कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या बताना चाह रहा है वो। तो ऐसे करके मैं पूरा देखा। ओके, सो लाइक तो आपकी फैमिली मेरा का रिएक्शन कैसा रहा होगा जब आपने अपना रिजल्ट उनके साथ शेयर किया होगा, वो भी एक बार बताइए। बहुत बहुत घर वाले बहुत खुश थे। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरा सिंगल मदर है, मेरा पापा नहीं है। तो मेरा मम्मी मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है, मतलब छोटे साल से, एकदम छोटे से ही मुझे सिंगल हैंडेडली मुझे ग्रो अप कर रहा है। मेरा अपब्रिंगिंग बहुत फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है आईआईटी जैम इतने अच्छे रैंक बिल्कुल, से क्लियर करना मेरे लिए। ऑब्वियसली बहुत तो बड़ी सो बात है और दैट बहुत वे, बड़ी एंड दे वर अचीवमेंट वेरी भी है। हैप्पी। इसीलिए तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ कि आपकी अचीवमेंट बिल्कुल भी कम नहीं है, आपकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। तो ओके, हाँ, वो वही तो था। या, so thank you so much Onku for joining थैंक यू। us and choosing IFS. Okay, so best of luck and आपके फ्यूचर के लिए हम अच्छी कामना करते हैं कि आप अच्छे से आईआईटी में जाए एंड देन थैंक यू नाम मैम। रोशन करें इंडिया का। ओके, so thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।